गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रमेश मैथ पॉइंट। आज हम प्रॉफिट और लॉस की टाइप नंबर 6 में बात करने वाले हैं। समतुल्य बट्टा यानी सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करने वाले हैं कि अगर एक दुकानदार एक से अधिक बट्टे देता है क्रमवार, तो उनका सक्सेसिव बट्टा कितना होगा, उनका समतुल्य बट्टा क्या होगा, या हम उसको बोल सकते हैं एकल छूट, यानी उसको हम एकल छूट भी बोल सकते हैं। एकल छूट क्या होगी, तो ये हमें सब देखना है। तो इसके लिए हम चलते हैं एग्जाम्पल में। नंबर 1 यानी पहला प्रश्न जो समतुल्य बट्टा से संबंधित होगा हमारा, तो पहले प्रश्न में चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20 और 25 के दो क्रमवार बट्टे देता है, तो समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। दोस्तों, इसको निकालने का तरीका होता है कि हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए एक तो ये तरीका अपनाते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ये इसका सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा, यहां से हम निकाल सकते हैं। यानी हमारा आएगा 20% प्लस 25% माइनस 20 गुणा 25 होता है 500 बटे 100%। तो यहां से दो बिंदु कट जाएंगी, तो ये आ गया आपके पास 45, और 45 में से 5 कम हो गया तो कितना आएगा 40। इसका सक्सेसिव डिस्काउंट आएगा 40%। यानी दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का दूसरा बट्टा 25 का देता है, तो क्रमवार बट्टे क्या होगा, तो हमें समतुल्य बट्टा निकालना है। तो यहाँ से a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, इसे सक्सेसिव बट्टा डिस्काउंट निकाल सकते हैं, हम समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं। अगर आप बेसिक से करना चाहो तो आप बेसिक से भी बता सकते हैं। जैसे मान लो आपने कीमत मान ली 100 रुपये, पहला बट्टा आपने 20% का दिया, तो बताइए 20% का बट्टा देने के बाद में उसकी कीमत क्या रही 80 रुपये। अब आप दूसरा बट्टा 80 पर देंगे और वो कितने का होगा 25% का। तो बताइए 80 का 25% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर वो 20 रुपए के बराबर होगा। ये तो 20 रुपए के बराबर था ही, ये भी 20 के बराबर होगा, तो कितना बचा 60। तो बताइए ऑल ओवर टोटल बट्टा कितना है, तो आप कहेंगे सर 40% बट्टा है। आप कितना कहेंगे 40% बट्टा है। तो हम इसी चीज को यहां से सक्सेसिव बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। अगर आप चाहो तो इसे एक अलग तरीके से और बता सकते हैं। आप इसे अलग तरीके से ऐसे बता सकते हैं कि आप फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज करके करें कि 25% का वैल्यू भी आप जानते हैं। 25% का वैल्यू कितना होता है, तो 25% का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4। और अपने को ये पूछे कि यहाँ से 20% का वैल्यू क्या आएगा, तो 20% का वैल्यू भी हम बता सकते हैं। 20% का जो वैल्यू होता है वो तो होता है 1/5, और ये डिस्काउंट है तो माइनस। और 25% का जो वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी डिस्काउंट है 1। यानी अगर हम बात करें एमपी और एसपी की, तो बताइए 5 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु, 5 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 1 रुपए का डिस्काउंट होगा, यानी वो 4 रुपए में बिकेगी। और दूसरी वाली 25% यानी 4 रुपए एमपी मूल्य वाली, यानी 4 रुपए उसका एमपी है, तो वह वस्तु 3 रुपए में बिकेगी, यानी 1 रुपया डिस्काउंट होगा उसके ऊपर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल एमपी और टोटल इसके बीच में, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो आप कहेंगे अगर एमपी 5 होगा तो एसपी 3 होगा, यानी डिस्काउंट कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 रुपए का डिस्काउंट होगा कितने पर 5 पर, और 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 20 बार कटेगा, और 20 दूनी 40%। यानी इसका जो सक्सेसिव बट्टा होगा वो 40% होगा। कितना होगा 40%। तो मैं कहता हूं आप इसे अलग अलग कई तरीके से कर सकते हैं। आप इसे 100 मान के भी कर सकते हैं, आप इसे फ्रैक्शन में रख के भी कर सकते हैं, और हमारा सबसे बेस्ट तरीका कि आप सक्सेसिव बट्टा यानी यहां से a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100%, इससे भी आप इसको कर सकते हैं। ये इतना परसेंट भी, ये भी सक्सेसिव बट्टा ही होता है। लेकिन जब यहाँ पर जो क्वांटिटी है ना 20% 25 के स्थान पर, अगर यहाँ जो क्वांटिटी है वो अगर मिश्र भिन्न में आ जाए यानी पॉइंटों में आ जाए, तो हमें फिर क्या कर लेना चाहिए, फ्रैक्शन में बदल के यानी इस प्रकार से सोल्व कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों कीजिए, अगला प्रश्न आपके लिए है।
एक दुकानदार है जो अंकित मूल्य पर क्या कर रहा है, 12.5% और 14 सही 2/7% की तो क्रमवार क्या दे रहा है, बट्टे दे रहा है। तो बताओ समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है, हमें समतुल्य बट्टा बताना है कि समतुल्य बट्टा कितना होगा। तो बताइए समतुल्य बट्टा क्या होगा इसका। देखिए दोस्तों, यहां पर इसने बता रखा है कि पहले वाले पर 12.5% और 12.5% का फ्रैक्शन हम जानते हैं 1/8 होता है, यानी 8 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट। और 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7 यानी 7 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट। तो हम यहां से कह सकते हैं एमपी और एसपी। बताओ 8 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर डिस्काउंट कितने का, 1 रुपए का, तो यानी वो वस्तु बिकेगी कितने में, 7 में। और 7 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु यानी 7 रुपए अंकित मूल्य है तो उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट यानी बिकेगी कितने में, 6 में। तो जो कट रहा है वो काट लीजिए, 7 से 7 कट रहा है। मैं 8 को काटूंगा 2 से तो कितना बचेगा, 4। मैं 6 को काटूंगा 2 से कितना बचेगा, 3। तो यहां से जो वैल्यू आई वो 4 रुपए पर 3 यानी कि 1 रुपए का डिस्काउंट कितने पर है, 4 पर। 1 रुपए का डिस्काउंट 4 पर है तो इंटू 100 यानी आपका वैल्यू कितना आएगा, 25%। इसका सक्सेसिव बट्टा कितना आएगा, 25%। इसका क्या आएगा, एकल छूट आएगी या समतुल्य बट्टा होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों कीजिए अगला प्रश्न। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 30 और 20% की छूट देता है और 10% की तीन तीन छूट दे रहा है। यहाँ पर समतुल्य बट्टा हमें बताना है। तो यहां से हम इसको उसी तरीके से कर सकते हैं। 30% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 30% का मतलब 3/10 बटा है। 20% का मतलब, तो आप कहेंगे सर 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, डिस्काउंट है। और 10% डिस्काउंट का मतलब है 1/10। तो बताइए एमपी और एसपी, पहले अंकित मूल्य कितना था, 10, तो उस पर 3 रुपए का डिस्काउंट था, मतलब 10 रुपए की चीज कितने में बिक रही थी, 7 रुपए में बिक रही थी। बाद में 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, यानी 5 रुपए मूल्य वाली वस्तु पर 1 रुपए का डिस्काउंट यानी कितना, 4। बाद में 10 रुपए अंकित मूल्य वाली पर 1 रुपए डिस्काउंट, यानी 10 रुपए अंकित मूल्य है उस पर 1 रुपया डिस्काउंट यानी कितना हो गया, 9। तो दोस्तों यहां से टोटल कितना आएगा, मैं कहता हूँ कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, वैसे 2 से कट रहा है तो रहने देते हैं, अपन इसको ऐसे कर लेते हैं। ये टोटल कितना हो गया, 500। ये कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 4 इंटू 9, 9 7 63, 63 को हम 4 से गुणा करेंगे, तो 63 को 4 से करेंगे तो 4 × 3 = 12 और 6 चौक 24 और 1 25, तो आपका आएगा 252। तो बताइए यहाँ डिस्काउंट कितने का हुआ, तो आप कहेंगे डिस्काउंट हो गया 248 का। 248 का डिस्काउंट कितने पर हुआ, तो आप कहेंगे 500 रुपए पर हुआ, तो इंटू 100। यहां से इसको मैं इसको काट लेता हूं, 5 का भाग लगाएंगे 48 248 में, तो बताओ 5 चौके 20, फिर बच गया 4, 9 5 45, फिर बच गया 3, तो 5 6 30, यानी आपका आएगा 49.6%। यानी इसका जो सक्सेसिव डिस्काउंट आएगा वो 49.6, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। अरे हमें क्या करना है, फ्रैक्शन परसेंटेज को भिन्न में बदल लेना है और फिर वहां से हम तीनों का मान रखने के बाद जो कुछ कटेगा उसे काट लेंगे, अगर वो नहीं कटता है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न में।
एक दुकानदार 5 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु क्या देता है, फ्री देता है। तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो, उसका डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। कितनी वस्तु खरीदने पर, 5 वस्तु खरीदने पर कितनी मुफ्त देता है वो। तो आप कहेंगे सर 4 वस्तु खरीदने पर वो 5 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु क्या करता है, मुफ्त में देता है। तो बताओ यहाँ वस्तु कितनी है टोटल, तो उसके द्वारा जो वस्तु टोटल बेची गई वो कितनी है, 9 वस्तुएं हैं, 9 वस्तुएं हैं। इन 9 में से 5 खरीदनी है आपको, 5 क्या करनी है, खरीदनी है। तो आपको क्या मिलेगी, 4 फ्री मिल जाएगी, 4 क्या मिलेगी, फ्री। इसका मतलब 9 वस्तुओं में से 4 वस्तुएं आपके पास फ्री हैं। तो बताओ 4 का डिस्काउंट है 9 पर, तो इंटू 100 आएगा और हम 400 में देंगे 9 का भाग, तो यहाँ से ये 44.44% आएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 1/9 की वैल्यू होती है 11.11%। तो बताओ 4/9 की वैल्यू क्या होगी, तो इसका 4 गुना कर देंगे अपन, तो इसका 4 गुना कितना आया, 44.44%। तो दोस्तों इसका बट्टा प्रतिशत कितना होगा, 44.44%, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो कीजिए एक ऐसा ही प्रश्न। आज मुंह में छाले हो रखे हैं, अच्छे से बोला नहीं जा रहा है। प्रश्न है 8 वस्तु खरीदने पर 3 मुफ्त देगा, तो बट्टा प्रतिशत बताना है अपने को। तो मुझे बताओ वस्तु कितनी टोटल, तो आप कहेंगे सर 8 वस्तु प्लस 3 वस्तु यानी टोटल कितनी है, 11 वस्तु। 11 वस्तुओं में से हमें क्या मिलेगी, 3 फ्री मिलेगी, 3 क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी। तो मैं कह सकता हूं 3 का डिस्काउंट 11 पर इंटू 100। बताओ ये 1/11 की वैल्यू क्या होती है, तो आप जानते हैं 1/11 की वैल्यू 9.09% के बराबर होती है। अगर हम 1/11 को 100 से गुणा करेंगे तो 9.09% आता है। तो बताइए 3/11 किसके बराबर होगा, तो इसका आप 3 गुना कर दीजिए, तो 9 का 3 गुना कितना होगा, 27.27%। प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा, 27.27%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो कीजिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल, थोड़ा सा चेंज है। 6 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु क्या मिलती है, मुफ्त मिलती है। देखना दोस्तों एक बार इसको, टोटल वस्तु कितनी है हमारे पास, तो आप कहेंगे सर टोटल 8 वस्तु है हमारे पास, कुल वस्तुएं कितनी है, 8। उनमें से 6 आपको क्या करनी है, 6 को आपको खरीदना है, 6 खरीदनी है। तो आपको क्या मिलेगी, आपको 2 फ्री मिलेगी, 2 क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी, यानी 8 पर 2 फ्री है। लेकिन ये कहता है कि अतिरिक्त 16 सही 2/3% बट्टा मिलेगा। तो ये 16 सही 2/3% जो बट्टा मिलेगा वो किन पर मिलेगा, जो खरीदेंगे उस वस्तु पर मिलेगा। यानी जो पहले से ही 2 फ्री है उनके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मिलेगा उन पर जो हम 6 की कीमत चुका रहे हैं। इन 6 की हम कीमत दे रहे हैं, तो बताओ इन 6 का 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/6। तो बताइए एक वस्तु का और डिस्काउंट मिल जाएगा, हमें एक वस्तु का डिस्काउंट और मिलेगा। तो बताओ यहां 2 + 1 कितनी हो गई, 2 + 1 कितनी होगी, 3 वस्तु फ्री हो गई, यानी 3 वस्तु फ्री है कितने में से, 8 में से। तो 3 का डिस्काउंट 8 पर होगा, तो ये आपका डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। बताओ 3/8 कितने के बराबर होगा, तो आप जानते हैं 1/8 12.5 है, तो 3/8 कितना होगा, 37.5। आंसर कितना आएगा, 37.5% इसका आंसर आएगा। बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट में आपको प्रश्नों को हल करवा रहा हूं कि हमारे पास वस्तुएं कितनी थी टोटल, तो आप कहेंगे सर 6 वस्तु प्लस 2 वस्तु, हमारे पास 8 वस्तु है। उनमें से हम 6 का मूल्य तो चुका रहे हैं, 6 का मूल्य चुका रहे हैं, हमारे पास 2 तो फ्री है।
लेकिन ये कहता है जिनका मूल्य हम चुका रहे हैं उनके ऊपर 16 से ही 2/3% और हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट। तो बताइए इस 6 का हम 16 से ही 2/3% निकालते हैं, यानी 1/6 निकालते हैं, तो एक वस्तु और फ्री आती है, अर्थात टोटल जो फ्री है उनकी संख्या हो गई 2 + 1 कितनी हो गई, 3। तो 3 वस्तु फ्री हो गई कितने में से, 8 में से। तो 3/8 यानी 37.5% इस प्रश्न का हल होगा। तो कीजिए अगला एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्या है, 5 वस्तु खरीदने पर 3 मुफ्त मिलती है, इसका मतलब वस्तुओं की संख्या कितनी है, तो टोटल जो वस्तु है हमारे पास टोटल है वो कितनी है, 8 वस्तु। इनमें से हमने 5 तो खरीदी है और 3 हमें क्या मिली है, फ्री। लेकिन हमें साथ में 20% बट्टा और मिला है, तो ये 20% किसके ऊपर मिलेगा, इन 5 पर मिलेगा। तो मैं इन 5 का 20% यानी 1/5 और निकाल देता हूं, तो बताओ 5 का 1/5 कितना होगा, एक वस्तु। तो 1 + 3 कितनी हो गई, 4 वस्तु। तो टोटल 4 वस्तु फ्री हो गई कितने में से, 8 में से, यानी 1/2। और 1/2 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2 का परसेंटेज कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 50%। 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे तो 50 बार कटेगा। तो बताइए यहाँ कुल बट्टा कितना परसेंट दिया गया, 50% का डिस्काउंट दिया गया है। कीजिए दोस्तों अगला प्रश्न। एक दुकानदार 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 25% अतिरिक्त बट्टा भी देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। देखो यहाँ 20% लाभ और हो रहा है अतिरिक्त बट्टा देने के बाद भी। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। दोस्तों एक बार हम इसको समझते हैं थोड़ा सा बेसिक से। मैं कहूं हमारे पास वस्तु क्या है, 4 + 1 कितनी वस्तु है, 5 वस्तु हैं। मैं मान लेता हूं एक का एमपी 100 रुपए है, एक का एमपी में तो कितना मान लिया, 100। तो बताओ 5 का एमपी कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 का एमपी होगा 500 रुपए। अब आपने कहा एक तो आपने मुफ्त दे दी, इसका मतलब आपने 4 के पैसे लिए, तो बताओ 5 का एसपी कितना होगा, तो 5 का एसपी 4 के अंकित मूल्य के बराबर होगा, क्योंकि एक तो फ्री जा रही है, तो 4 का अंकित मूल्य तो 400 ही हुआ, तो 400 के बराबर है। अब ये कहता है 25% अतिरिक्त बट्टा भी दिया गया है, तो बताओ इस 400 के ऊपर 25% डिस्काउंट और दिया जाएगा, तो 400 का 1/4 कितना होगा, 100 रुपए। तो 100 रुपए का डिस्काउंट और दे दिया गया, कितना बचा, 300। तो हमारे पास 5 वस्तुओं का जो एसपी है वो कितना आ गया, 300 आ गया। लेकिन हमें अनुपात अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का निकालना है, तो हमें क्रय मूल्य चाहिए। तो उसके लिए हमें ये दे रखा है कि लाभ कितना है, 20%। बोलो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1/5 होता है। इसका मतलब अगर सीपी 5 होगा तो एसपी कितना होगा, तो आप कहेंगे सर एसपी 6 होगा, क्योंकि 1 रुपए का लाभ है। और हमें एसपी की वैल्यू दे रखी है 300 के बराबर, तो 6 यूनिट 300 के बराबर है, तो 1 यूनिट 50 के बराबर होगा। तो बताइए टोटल सीपी कितना होगा, तो 50 × 5 कितना होगा, 250 होगा। तो बताइए क्रय मूल्य कितना हो गया उन 5 वस्तुओं का, तो उन 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 250 रुपए। तो हम अनुपात निकालेंगे, बताओ 5 का अंकित मूल्य कितना, 500, और 5 का क्रय मूल्य कितना, 250। तो इनका रेशियो कितना आएगा, तो मैं 250 से काट दूं 2 बार और 250 से काटेंगे 1 बार, तो आंसर आएगा 2:1 आएगा। प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, 2:1 आएगा। ये बिल्कुल बेसिक से इसका हल था। हम इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो हमें उसके हिसाब से प्रश्न को हल करना है।
ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या हुआ है, एक का एमपी हमने 100 रुपया मान लिया है, तो 5 का एमपी कितना होगा, 500 होगा। लेकिन हम एक वस्तु फ्री में लेके आ रहे हैं, इसका मतलब हमने 5 का जो एसपी चुका है वो 4 के एमपी के बराबर चुका है, 400 के बराबर चुका है। फिर हमें अतिरिक्त 25% बट्टा और मिलता है, तो 25% और निकाल देंगे तो 400 का 25% कितना होगा, 100 अंकों के बराबर। तो 100 और कम कर दिए तो कितना बचा, 300 बचा। यानी हम 5 वस्तु खरीद के कितने में ले आए, 300 में। लेकिन ये बोलता है फिर भी 20% का दुकानदार को लाभ हो रहा है, इसका मतलब दुकानदार के लिए क्रय मूल्य 5 और विक्रय मूल्य 1 रुपए का लाभ यानी 6 होगा, और विक्रय मूल्य 300 रुपए में वो वस्तु बेच रहा है हमें। तो बताओ 6 यूनिट 300 के बराबर, तो 1 यूनिट 50 के, तो 50 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 250। तो क्रय मूल्य 250 है और अंकित मूल्य 500 है, तो रेशियो आ गया 2:1। अब मैं दोस्तों इसका तरीका आपको बताता हूं, दूसरा वाला। देखो अब दूसरा तरीका देखते हैं इसका। यहां बोला कि 4 वस्तु खरीदने पर, यानी टोटल वस्तु कितनी है, तो आप कहेंगे सर टोटल वस्तुओं की जो संख्या है वो कितनी है, 5। उनमें से 4 खरीदी गई है, एक फ्री मिली है, यानी खरीदी कितनी, यानी आपने तो धन चुकाया वो कितने का चुकाया है, 4 का, तो 4 आपने खरीदी है इनमें से, और एक आपको क्या मिली है, फ्री, यानी एक आपको मिली है फ्री। ठीक है, तो मैं इसको एक बार इस वाले तरीके से करता हूं कि हमारे पास हमने एक सूत्र लिखा था शुरू में, सीपी अपॉन एमपी बराबर होता है 100 माइनस डी बटा 100 प्लस पी। हमने एक ऐसा फॉर्मूला लिखा था, अगर आपको याद हो तो, कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो 100 माइनस डी और 100 प्लस पी के बराबर होता है। तो मैं यहां से लिख लेता हूं सीपी और एमपी का रेशियो, सीपी और एमपी का रेशियो लिख लेता हूं। तो सीपी किसके बराबर होगा, 100 माइनस डिस्काउंट के बराबर होगा। तो बताओ 100 में से 25 कम करेंगे तो कितना आएगा, तो सीपी तो आएगा 75। रेशियो एमपी कितना आएगा, तो आपको देखो लाभ कितने का दे रखा है, 20 का। तो बताइए यहाँ एमपी होगा 100 प्लस प्रॉफिट, यानी 100 प्लस 20 यानी कितना आएगा, 120। बताओ जब हम खरीद के लाया था दुकानदार, तो वस्तु कितनी लेके आया था, 5, यानी वो 75 रुपए में 5 वस्तु लाया था, और बेचते समय 120 में 4 ही बेच रहा है, क्योंकि एक तो क्या हो रही है, फ्री जा रही है, तो 120 में कितनी बेच रहा है, 4। तो मैं इसको काट लेता हूँ, 15 बार कटेगा, 15 5 75, मैं 4 से काट लेता हूँ 120 को, 30 बार कटेगा। तो बताओ रेशियो कितना आएगा, 1:2। 1:2 किसका रेशियो आया है, सीपी और एमपी का। लेकिन हमसे पूछा गया है एमपी का और सीपी का, मतलब पहले एमपी और बाद में सीपी, तो आंसर आएगा 2:1, यानी ऑप्शन नंबर 2 आएगा। तो दोस्तों करना कैसे ऐसे प्रश्नों को, आपको इस वाले शॉर्टकट से इस प्रश्न को हल करना है कि सी पी बटा एम पी किसके बराबर होता है, 100 माइनस डी और 100 प्लस पी के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न को, बस इतना ध्यान रखना कि हम सीपी में किसका भाग लगाएंगे, तो सीपी में हम भाग लगाएंगे टोटल वस्तुओं का, क्योंकि हम खरीद के सभी लाए थे, लेकिन बेचते समय हम 4 ही बेच रहे हैं, एक क्या दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। तो बेचते समय हमें तो एमपी में भाग लगेगा केवल 4 का। चलिए दोस्तों कीजिए, अगला प्रश्न आपके लिए है। एक दुकानदार 12 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, 10% अतिरिक्त बता भी देता है, और फिर भी 8% का उसको क्या होता है, लाभ। जल्दी से इसके उत्तर दो। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो बताना है। बताओ एमपी किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर एमपी होता है वो 100 प्लस पी के बराबर होता है।
तो बताओ यहाँ प्रॉफिट कितना है 8, तो 100 प्लस 8 कितना होगा 108। रेशियो सीपी किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर सीपी 100 माइनस डी के बराबर होता है। 100 माइनस डी के बराबर कौन होता है, सीपी। तो 10 का डिस्काउंट है तो 100 में से 10 घटा दो, कितना आएगा 90। अब बताओ आप खरीद के तो पूरी 12 प्लस 3 कितनी लेके आए थे, 15 वस्तु खरीद के लाए थे, तो सीपी में भाग लगाएंगे 15 का। लेकिन हम जब बेच रहे हैं तो 3 फ्री जा रही है, इनके पैसे नहीं लिया जा रहा, तो बताओ कितने का भाग लगाएंगे, 12 का। तो 12 नामा 108, 9 बार कटेगा। 15 6 90, 6 बार कटेगा। 3 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 2 बार। तो बताइए रेशियो कितना आया, 3:2 आएगा। इन प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। कीजिए अगला प्रश्न। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत कितने % बढ़ाकर अंकित करे ताकि 10% बट्टा देने के उपरांत भी उसको क्या हो, 20% का लाभ हो जाए। मतलब ये बोलता है अपनी कीमत को कितनी बढ़ा के रखेगा वो, कि 10% बट्टा देने के उपरांत भी 20% का क्या होगा, लाभ। तो बड़ा सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर वही तरीका अपनाएंगे जो अभी हम कर ही रहे थे, सीपी और एमपी। बताओ हम बताओ सीपी को किसके बराबर लिखेंगे, तो सीपी लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट के बराबर। 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितने का है, 10 का। तो बताओ 100 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 90। रेशियो यहाँ एमपी, तो एमपी बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट के। तो बताओ यहाँ प्रॉफिट कितने का है, तो 20 का। तो बताओ 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120। ये दोनों कट सकते हैं, इसको मैं 30 से काटूंगा 3 बार, इसको 30 से काटूंगा 4 बार। तो बताइए सीपी की तुलना में एमपी कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 1 रुपया एमपी ज्यादा है। अर्थात हमने अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 1 रुपया ज्यादा अंकित किया है। तो किसकी तुलना में, क्रय मूल्य की तुलना में। तो 1/3 की वैल्यू हम जानते हैं, 1/3 की वैल्यू कितनी आती है, 33.33। इस प्रश्न का उत्तर आएगा 33.33, यानी ऑप्शन नंबर 1। यानी आपको वही तरीका लगाना है, सीपीएमपी का रेशियो। सीपी होता है 100 माइनस डी और एमपी होता है 100 प्लस पी। वो रखा 90 और 120 आया, जो 30 से कट गया तो 3:4। अर्थात 3 रुपए की वस्तु खरीदकर उसके ऊपर 4 रुपए प्रिंट करते हैं अपन, यानी 1 रुपया बढ़ाकर प्रिंट करते हैं हम उसके ऊपर, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हमें 3 पर, यानी 33.33% हमने उसकी कीमत क्या कर दी है, बढ़ा दी है। तो कीजिए दोस्तों एक अगला एग्जाम्पल ऐसा ही। एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 15% बट्टा देने के उपरांत भी उसको क्या हो, 19% का लाभ हो। अंकित मूल्य 560 दे रखा है, क्रय मूल्य हमें बताना है। अभी जो किया था उसी से करना है। वही आपका एमपी और सीपी। एमपी किसके बराबर होता है, 100 प्लस पी के। तो बताओ पी कितने का है, 19 का। तो 100 प्लस 19 119। और यहाँ सीपी किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट के बराबर। तो डिस्काउंट कितने का है, 15 का। तो 100 में से 15 गया तो 85। अब बताओ इसको 17 से काट सकते हैं, 17 संते 119 और 70 5 85। तो अंकित मूल्य का और क्रय मूल्य का रेशियो कितना आ गया, 7:5। अब बताओ अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 560 दे रखा है, तो अंकित मूल्य के बराबर करना है। 7 यूनिट दे रखा है 560 के बराबर, अर्थात कितना मल्टीपल हुआ, 80 बार गुणा हुआ इसका। आटे साथे 80 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 560। तो दोस्तों इसको भी 80 से गुणा कर लीजिए, तो 50 को 80 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 400। तो क्रय मूल्य कितना होगा वस्तु का, क्रय मूल्य होगा 400 रुपए होगा उस वस्तु का। तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसके करेक्ट आंसर होंगे। कीजिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल, सेम वैसा ही एग्जाम्पल है।
ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज मुंह में छाले हो रखे हैं, बोला नहीं जा रहा, तो हम इतना ही करेंगे आज। देखिए दोस्तों, वही हमारा सीपी और एमपी वाला रेशियो से पढ़ेंगे अपन। सीपी किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर 100 माइनस डी के बराबर होता है। डी कितना है, 8% है, तो 100 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 92 अनुपात। एमपी किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर 100 प्लस पी के बराबर होता है। तो पी कितना है यहाँ, तो प्रॉफिट 15% है, तो 100 प्लस पी कितना हो गया, 115 हो गया। मैं इसको 23 से काट लूंगा, 23 चौक 92, मैं इसको 23 से काटूंगा, 23 5 115, तो 4:5 आएगा सीपी और एमपी का रेशियो। अब हमें क्रय मूल्य दे रखा है 720 रुपए, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 720 रुपए, तो मैं क्रय मूल्य के बराबर 720 रख देता हूँ, यहाँ 720 रख लेते हैं। तो बताओ 4 का भाग 72 में 18 बार यानी 180 बार कटेगा क्या, तो इसका 180 गुना कितना होगा, तो 18 5 90 और एक जीरो यानी 900। तो बताइए वस्तु का एमपी यानी अंकित मूल्य कितना होगा, तो हमें अंकित मूल्य चाहिए था, तो वो कितना आएगा 900 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भेजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल के जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर दबा लीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जय हिंद, जय भारत।